लगता नहीं कि पशुपति कुमार पारस आप लोग के साथ थे, आप लोगों ने बहुत तवज्जो नहीं दिया, अब वो लालू यादव के शरण में चल गए हैं, लालू यादव उन्हें इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल तक जिन व्यक्तियों को वो फूके हुए कारतूस बता रहे थे, आज वो उनकी जरूरत बन गए हैं। लालू जी कुछ कहते हैं, तेज प्रताप कुछ कहेंगे, उनकी जो बहन हैं तेजस्वी जी की, मीसा भारती जी, वो कुछ और बोलती हैं। पहले वो परिवार ये तय करे कि भाई पॉलिटिक्स उनकी क्या है। पारस को उधर जाने से एनडीए गठबंधन को कोई नुकसान दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। खेला से ज्यादा विपक्षियों का खेला हो गया। वो विपक्षियों के सीने पे कहीं एक तरह से सांप लौट रहा है। आज पिछला 17-18 साल का एक दौर रहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां बिजली, सड़क, पानी से लेकर के बहुत सारी चीजों पर काम हुआ। आपको दरभंगा भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एनडीए की सरकार आई तो पटना में एम्स बना, पीएमसीएच को आपको पता है 5000 से ज्यादा बेड का बनाया जा रहा है। 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज अगले 2-3 सालों में आपको दिख जाएगा। अभी पटना के अंदर 3 5 स्टार होटल और खुलना है। एनडीए प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर एक तरह से संयुक्त कार्यक्रम कह लीजिए चल रहा है, और ये बात इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आमतौर पे चर्चा होती है तो कहा जाता है कि एनडीए के अंदर आपसी समन्वय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि भाई कितना कोऑर्डिनेशन आपस में बन पा रहा है। न सिर्फ प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर के नेता एनडीए के आपस में बैठ रहे हैं, बल्कि जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो भी मिल बैठकर जो है वो आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी प्रवक्ता राहुल जी हैं। आप लोगों के सामने कई बड़े सवाल थे कि आप लोग की एकजुट नहीं है, कभी मांझी जा रहे हैं, कभी कुशवाहा नाराज है, कभी चिराग पासवान नाराज है, लेकिन तस्वीर दिख रही है कि भाई आप लोग एकजुटता के साथ न सिर्फ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी आप लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, मकर संक्रांति के पहले एक कयास लगाया जा रहा था कि दही चूड़ा के बाद खेला होगा, बड़ा खेला। हाँ, बड़ा खेला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि खेला तो हो गया, लेकिन खेला से ज्यादा विपक्षियों का खेला हो गया। उनके सारे कयासों पर पानी फिर गया। अब हम लोग का तो भाई नारा है, खेला नहीं होगा मेला होगा। और मेला जो है बगहा से शुरू हुआ, बेतिया से चला, और आज मोतिहारी में मेला लगा हुआ है। एनडीए के तमाम घटक दल, बीजेपी, जेडीयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम और लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक पहले हर जिलों में होना था। अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी हुई और इन 3 जिलों में कार्यक्रम हो चुका, और बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम। आप आपसी समन्वय का, मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में एनडीए जब से गठित हुआ है, पहली बार पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर के जिला में 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों का संयुक्त जिलावार सम्मेलन, जिसमें मुझे लगता है कि 5000 से 7000 कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता जिसको हम सक्रिय सदस्य भी नहीं कहेंगे, बल्कि जो बूथ कमेटी के जो हेड हैं, उसके बाद पंचायत कमेटी के जो हेड हैं, उसके बाद प्रखंड कमेटी के जो हैं, और जिला कमेटी के, इन सभी लोगों को लेकर के एक समन्वय कहिए कार्यक्रम। और जो समुंदर दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, वो विपक्षियों के सीने पे कहिए एक तरह से सांप लौट रहा है। उन लोगों ने तो समझा था कि जैसे ही खरमास खत्म होगा और हमारा बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगा, लेकिन बल्ले बल्ले तो छोड़िए, यहाँ तो उल्टी धारा बह रही है। एनडीए ना सिर्फ एकजुट है, बल्कि उनके कहा जाता है कि भाई ऊपर के नेता मिल जाते हैं, नीचे वाले नहीं मिल, ग्राउंड वाले नहीं मिलते हैं, ग्राउंड पर नहीं मिलते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुझाव के बाद बिहार के अंदर 5 दलों ने बहुत शानदार तरीके से, देखिए, इसका समन्वय किया। पहले जिलों में जाकर के कार्यक्रम की तैयारी हुई, उसके बाद 5 दलों ने अपनी तरफ से प्रवक्ताओं को भेजा वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और तीसरी कड़ी में जो फाइनल कार्यक्रम हुआ, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई विधानसभा चुनाव का तैयारी समझिए कि शुरू हो चुका है। और हम लोगों ने इस खरमास के बाद जो बगहा में जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बेतिया में हुआ, और आज मोतिहारी में हो रहा है, मुझे लगता है कि इतना बढ़िया समन्वय एनडीए का इसके पहले कभी नहीं दिखा था। इतिहास में ऐसी पहली बार दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और हम लोगों ने तो लक्ष्य भी रखा है 2025 में 225, तो समन्वय तो हम लोग को दिखाना ही था।
और समन्वय है, और बहुत स्तर पर ये बातें होती हैं कि भाई ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग समझ रहे थे कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो इंडिया गठबंधन, जिसको हम लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, वो कैसे बिखर रहा है पूरे देश में, आप लोगों ने देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी वहाँ पे आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस यहाँ पे जिस दिन आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसी दिन राहुल गांधी जी का भी कार्यक्रम हो रहा है। तो आपसी समन्वय जो इंडी गठबंधन का था वो तो चकनाचूर हो चुका है। ये जो भानुमति का कुनबा जो इन लोगों ने जोड़ा था वो अब कुनबा बिखर रहा है। लेकिन जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद कि कहीं ना कहीं ये लोग आपस में टकराव होगा, बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसी तो कोई तस्वीर नहीं आ रही है। तस्वीर तो दिख रहा है। देखिए, बड़े नेता छोड़ दीजिए, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की कार्यक्रम में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है वो आपसी समन्वय की बड़ी तस्वीर को दिखाता है। राहुल जी, एक सवाल जो मेरे मन में है, चूंकि आमतौर पे आप लोग जिस नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा बदलाव हुआ है और आगे बदलाव होगा, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, इन क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी काम जो नीतीश कुमार ने किया है। दूसरी ओर विरोधी खेमा यह बताने और प्रमाणित करने में लगा हुआ है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से थक चुके हैं। नीतीश कुमार को कुछ अब पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं उनको पता नहीं चलता है, इसलिए बदलाव जरूरी है। इसलिए तेजस्वी यादव को आना जरूरी है। तेजस्वी आएंगे तो कई सारी उम्मीदें आएंगी, रोजगार नए तरीके से मिलेगा, 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा। तो लगता नहीं कि ये एक जो परसेप्शन है वो बनता दिख रहा है। देखिए, बिहार के अंदर जो 2005 के पहले जो तस्वीर थी वो एक तरह से बिहार एक गड्ढे में तब्दील हो गया था। और पिछला 17-18 साल का एक दौर रहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां बिजली, सड़क, पानी से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर काम हुआ। और अब देखिएगा कि जमीन समतल हो चुका है। जो वो गड्ढा आरजेडी के नेतृत्व ने बनाया बिहार के अंदर, वो गड्ढा भरा जा चुका है। और अब जो नेक्स्ट लेवल का जो ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, हम नीतीश जी क्यों हमारे लिए जरूरी हैं, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को लेकर के एक परिकल्पना की, उस परिकल्पना को लेकर के उन्होंने काम किया, और उस काम की जो अगली कड़ी दिख रही है, अभी आपने देखा राजगीर के अंदर एक स्टेडियम में जो महिला हॉकी हुआ, उसके अंदर क्या तस्वीर दिखाई पड़ी बिहार की। अब बिहार के अंदर जो खेल का जो एक यूनिवर्सिटी बन गया, राजगीर के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि एम्स पटना में बना, फिर अब दरभंगा में भी बनने वाला है। दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना और बिहटा और गया के बाद एक बात जो चल पड़ी है कि जल्द ही, बहुत जल्द आपको दरभंगा भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पर्यटन को लेकर के भी बिहार के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। और एक बात मैं जिस पर मैं गौर करने कहूँगा कि दिल्ली एम्स में सबसे ज़्यादा मरीज अगर आपको कोई प्रदेश का दिखता है, वो बिहार के दिखते हैं। ये सच है। ये कांग्रेस और आरजेडी की देन है। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो पटना में एम्स बना, पीएमसीएच को आपको पता है 5000 से ज़्यादा बेड का बनाया जा रहा है, और वहाँ के आवागमन के लिए वहाँ पे 2-3 लेयर का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को पहुँचने में वहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, छपरा मेडिकल कॉलेज, मुंगेर मेडिकल कॉलेज, जमुई मेडिकल कॉलेज, खगड़िया में मेडिकल कॉलेज, इस तरह से आप देखेंगे तो बिहार के अंदर अभी मोटे तौर पर सीतामढ़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 15 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज अगले 2-3 सालों में आपको दिख जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रगति, ये नीतीश कुमार जी की जो अगुवाई वाली जो एनडीए है, ये उसकी परिकल्पना है। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है कि बिहार के अंदर बिहार से माइग्रेशन है, तो वो हम कैसे जो सेमी स्किल्ड है या कम स्किल्ड के लोग हैं उनको हम कैसे प्रशिक्षित करके हम दुनिया में भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बिहार को आ सके। तो आप देखेंगे कि बिहार का जो डेवलपमेंट है ना, वो अब नेक्स्ट लेवल का है। अब गया के अंदर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग का कॉरिडोर बिहार के अलग अलग हिस्सों में बन रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर नीतीश क्यों जरूरी है, और ये इस बात से भी है कि इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड है पूरे बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार जी पर जो भी आरोप लगा रहे हों वो बंद कमरे में या कहिए कि सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
लेकिन नीतीश कुमार जी तो लोगों के बीच खुली हवा में जा रहा है। इस उम्र में भी जब उनको कहा गया कि वो थक गए हैं, तब वो डेवलपमेंट के नए नए एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। हाईवेज, जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, उसके बाद जो आप देखेंगे अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी का जो कॉरिडोर बनने की बात हुई, इसी तरह से कई ऐसे डेवलपमेंट सड़क में भी दिख रहा है जिससे बिहार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सकें, रेवेन्यू क्रिएट हो सके। अभी बिहार के अंदर अभी एक 5 स्टार होटल खुला पटना के अंदर, अभी पटना के अंदर 3 5 स्टार होटल और खुलना है। आप गया जाएं, राजगीर जाएं, वहाँ पे देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में 3 स्टार 4 स्टार और दूसरे लेवल के होटल्स खुल रहे हैं। तो कहीं न मतलब मैं इस बात को समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी की ज़रूरत निश्चित तौर पर अगले 5 साल है। और ये जो तस्वीर उन्होंने बनाई है बिहार को लेकर के, और देखिए नीतीश कुमार जी की एक बड़ी पूंजी भी है कि वो अकेले समाजवादी लीडर हैं जिन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में लाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने बिहार को अपना बच्चा समझा, बिहार के लोगों को अपना परिवार समझा। और जब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की परिकल्पना वाले लीडर हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए और ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। और ये तो बगहा, मोतिहारी और बेतिया में दिख भी रहा है। फिर आपने बता दिया कि भाई नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। अब रोटी कपड़ा मकान और सड़क की राजनीति नहीं, बल्कि नए जनरेशन को कैसे इन चीज़ों से जोड़ा जाए उसकी राजनीति हो रही है, उस पर काम हो रहा है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। एनडीए के अंदर आपने बताया कि बहुत एकजुटता के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर मीटिंग कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस अब लालू खेमे में जा चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। लगता नहीं कि पशुपति कुमार पारस आप लोग के साथ थे, आप लोगों ने बहुत तवज्जो नहीं दिया, अब वो लालू यादव के शरण में चल गए हैं, लालू यादव उन्हें इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो एक दलित फेस जो वहाँ नहीं था, वो दलित फेस इंडिया गठबंधन महागठबंधन को मिल गया है। मुझे लगता है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि लालू जी और उनके जो बहुत ही चहेते दुलारे सुनील जी का जो बयान है, फूके हुए कारतूस, तो मुझे लगता है कि कल तक जिन व्यक्तियों को वो फूके हुए कारतूस बता रहे थे, आज वो उनकी जरूरत बन गए हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लालू परिवार को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि राजनीति किस दिशा में ले जानी है। लालू जी कुछ कहते हैं, तेज प्रताप कुछ कहेंगे, उनकी जो बहन हैं तेजस्वी जी की, मीसा भारती जी, वो कुछ और बोलती हैं। तेजस्वी जी पूरे लालू जी का जो दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है उससे वो गायब हो जाते हैं। तेजस्वी जी वो सिर्फ सदन से, मानसून सत्र में जैसे सदन से गायब होते हैं, उसी तरह से वो अपने पिताजी की तरफ से दिए गए भोज से भी गायब हो जाते हैं। तो तेजस्वी जी की क्या पॉलिटिक्स है, मीसा भारती जी की क्या पॉलिटिक्स है, तेज प्रताप की क्या पॉलिटिक्स है, या लालू जी की क्या पॉलिटिक्स है, पहले तो मुझे लगता है कि वो किसी को जोड़े या घटाएं, उसके पहले वो परिवार ये तय करे कि भाई पॉलिटिक्स उनकी क्या है, उनको नुकसान करना क्या पारस है। पारस के उधर जाने से एनडीए गठबंधन को कोई नुकसान दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए एनडीए का जो 5 दलों का जो कुनबा है और बहुत क्लियर है। अभी जब जिला में जब कार्यक्रम तय हो चुका है तो सब कुछ दिख रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि कुछ लोग जानबूझ करके बिहार के अंदर केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब का जवाब है बगहा, बेतिया और मोतिहारी में उमड़ा जन सैलाब। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल जी, जिन्होंने साफ तौर पे पशुपति कुमार पारस को लेकर भी कहा और यही बताया कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। अब बिजली और शिक्षा और सड़क को लेकर नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे विकास के मामलों में उनका विकास किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार सरकार जो है वो काम कर रही है और इसीलिए नीतीश कुमार फिर से ज़रूरी है। बहरहाल, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।